हरिहर हरिहर हरिहर, जय करौली शंकर, जय करौली शंकर, जय करौली शंकर। पद यात्रा 12 अगस्त मैं नहीं भूलूंगा जिंदगी भर। अभी वीडियो देखा था, एक बता रहे थे कि एक बार कोई ट्रैवलर होता है तो जिंदगी भर कहानियां सुनाता है। पद यात्रा ने वो जोश जुनून डाल दिया है। करौली शंकर धाम की शक्ति है कि हर दिन कुछ नया सोचता हूँ, हर दिन कुछ बाबा को नया सोचवाते हैं। मैं क्या, मेरी क्या है हैसियत। मैं तो एक पात्र निभा रहा हूँ। और पदयात्रियों के लिए अब अच्छा जो मैंने देखा, समझा, जाना, और उसके बाद जो पदयात्री जा रहे हैं उनकी अनुभव के आधार पर अ, हम ये नहीं कहेंगे क्या गलत हुआ था क्योंकि किसी की बुराई नहीं करना है हमको, बाबा ने कहा है। हम ये कहेंगे कि वो, अगर आपको उस व्यवस्था से शिकायत है तो आप अच्छी व्यवस्था बना दीजिए, तो हम अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, है ना? और देखो, ये पदयात्रा गरीबों की पदयात्रा है, लेकिन हमने देखा है कि लोग ऐसा, मतलब वीआईपी समझिए कि पिकनिक जा रहे हैं। पदयात्रा चल रहे हैं, ढाबेबाजी हम बोलते हैं, ढाबेबाजी कर रहे हैं भैया। और ढाबे में खाना वेज नॉन वेज मिक्स हो रहा है। और बस उनको बस ये है कि आदत नहीं है ना सोने की, अंदर बाहर तो अंदर रूम मिल रहा है, रूम में सो रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो एक बात मन में बात आई कि पदयात्री है और इतना पैसा खर्चा कर पा रहे हैं तो 1.5 लाख का व्यवस्था करवा ही लीजिए। एक मन में बात आई हमारे। बाकी लोगों की मर्जी, लेकिन हमने देखा है लोग, मतलब अ, उतने भी गरीब नहीं जितने हम सोचते थे। और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो हमारी तरह हैं। तो भाई, अब ये सब चीज़ हमने देखा तो हमने सोचा अब ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों के पैसे कम हो। नहीं, इसमें गरीब लोग भी आते हैं और वो लोग भी आते हैं जो गरीब नहीं है, जो तंत्र लेवल में है, उनको शक्ति चाहिए, वो पैसा खर्च करने की क्षमता रखते हैं। तो मेरा हिसाब लगाया कि हर व्यक्ति 5,000 खर्च कर रहा है। हमने ये देखा, हमारा खर्च कम हुआ था, लेकिन 5,000 तक लोग खर्चा कर रहे हैं। अब 5,000 बहुत लोगों के लिए आसान है, हो सकता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस खर्च को और कम किया जाए। उसके तरीके हैं। तरीका ये है कि ये मन जो है ना, मन को संभालना है। खुद अब ये सोच कर जाना है। जैसे हमें अच्छी तरह याद है कि हम वहाँ पे गए थे, पदयात्रा के पहले तय कर लिया था कि समोसा और वो खस्ते, मतलब पूरी मैदे की पूड़ियाँ मिलती हैं, वो नहीं खाएँगे। और भर-भर के, मतलब हर 5-10 मिनट में लालच, वो शैतानी शक्ति आके दिखाई, देखो लो समोसे खा लो, लो ये कर, मतलब ऐसे दिखता था, हर जगह वही दिखता है, चाय और वो सब ऐसे ही दिखता है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। और खर्च कम करने का तरीका, 1,500 में बैग की मिले गाड़ी। 500 रुपये में हम इस बार कोशिश करेंगे दाल चावल एक बार, दिन में एक बार, 10 दिन तो दाल चावल। और हम ये बता दें कि बाबा ने कहा है रात को खाना कम खाना है। और बाबा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, गुरुदेव भी हमारे, हमको बहुतों को नहीं पता होगा। तो पुराने भक्त बताते हैं कि पहले उन्होंने दवाइयाँ देना शुरू किया था, ये भी एक दौर था। तो अभी भी वो हर बात पे आयुर्वेद की बात करते हैं और दवाइयों की और वो जानकारी रखते हैं, ये समस्या है तो इसको, सूक्ष्म शरीर को तो वो साफ कर देते हैं, लेकिन स्थूल शरीर के लिए भी बताते रहते हैं ये चीज़ करो। तो हमने ये सोचा कि उसी ख्याल को आगे बढ़ाते हुए हम ये सोच रहे हैं, और व्यवस्था हो जाएगी। और ड्राइवर के अनुभव हमने देखे, तो होता ये है कि बाबा ने कहा है, पहली बात देखिए बताएं साफ, लोग इस होड़ में हैं, कुछ लोग कि हम और सस्ता ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। और हमने देखा कि भाई, बाबा ने कहा था किसी का लेके मत आना है, पदयात्रा में किसी का लेना मत। शक्तियाँ बिगड़ जाएंगी, गलत शक्तियाँ आ जाएंगी, किसी को दे के आना। उचित मूल्य, बाबा वो वीडियो में मुझे याद है, बाबा ने उचित मूल्य कहा था, उचित मूल्य या उचित दाम, उचित शब्द कहा था। उचित दाम दे के आना। उसमें किसी का कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कुछ आपको दे रहा है, पदयात्रा में हमारे साथ हुआ था। हम मेडिकल की दुकान में गए, हमने सामान लिया, पदयात्रा, हमने बताया मैं पैर में थोड़ी तकलीफ है, ये दे दो, बैंडेज दे दो। पैसे देने को तैयार नहीं, 2 अलग-अलग शहरों में। और भाई वो उनकी भावना होती है, उनकी भावना हमारी भी भावना थी, हमने भी समझाई उनको बात कि भाई हम तो कुछ तो देंगे, कहीं 10-20 रुपए तो हम दे के ही आए, ऐसे फ्री में नहीं लिया। वो शक्ति नहीं लेनी, बाबा ने कहा है, या अब बाबा जाने, वो शरीर को देख लेते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग ये नियम का पालन करेंगे। अच्छा, फ़ायदे क्या हैं देखिए, हम सोचते हैं कि 2 बार इंसान खाना खाता है,
सवेरे आप खाना खाइए, दबा के खाना खाइए। लोकल स्थानिक लोगों को समर्थन करना जहाँ भी जाइए हमेशा। तो वहाँ पे कहीं छोले, कहीं छोले छोले बड़े सस्ते मिलते हैं, ₹10 प्लेट, ₹20 प्लेट। भजी भी खा लीजिए, भजिया कहते हैं, भजी कहते हैं। अ, तो कहीं-कहीं आपको मिलेंगे, ले लीजिएगा, ₹10 ₹20 में मिल जाता है। कानपुर में सरसैया घाट पे ₹10 में दाल-चावल मिला था। उत्तर प्रदेश में चीज़ें सस्ती हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद है कि खाना थोड़ा सस्ता है। और हमको हमको याद है रास्ते में जहाँ भी खाए हैं ₹20-20 में मिल गया है। काशी से प्रयागराज तक खाने की व्यवस्था ज़्यादा है। प्रयागराज के आगे बाबा 2-3 दिन बाबा ने ऐसे व्यवस्था की है कि अच्छा खाइए, बाद में कष्ट वाले दिन आते हैं प्रयागराज के आगे। तो नॉन-वेज एरिया आता है और फिर एयरपोर्ट वाला एरिया आता है जहाँ 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये है। तो ऐसी जगह भी मिली है। तो पहली फ़ायदे हैं पैसे की बचत, शाकाहारी खाना मिलेगा। लोगों ने शिकायत करी कि जहाँ भी जाते हैं, शाकाहारी लिखा होता है, अंडा बनाते हैं, वो ब बचेगा। शुद्ध खाना मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। अच्छा, अपने हिसाब से अपने वक़्त पे खाइए। सुबह 2 बजे चलेंगे आप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे, 10 बजे, सुबह 7 बजे, 8 बजे, हम तो 8, 9, 10 बजे सुबह दबा के पूरा खाना खा लेते थे। तो रात को भूख नहीं लगती थी। 2 रोटी कहीं से बाँध ली, रात को कहीं पे वही चला लिया। हमने ऐसे ही खाया-खाया है। कोशिश करनी है, ये तपस्या है, आपको बाबा का नियम पालन करना है। और ये एज़ अ डायटीशियन मैं आपको बताऊँ, एज़ अ डॉक्टर बताऊँ कि आप रात को नहीं खाएँगे तो उसके 2 फ़ायदे हैं। या कम खाइए, बहुत कम खाइए। बच्चे हैं, औरतें हैं खाएँगी, बच्चे हैं तो खाना पड़ता है उनको, उनका मत रोकिएगा। आप लोग मत खाइएगा। एक तो आपका पेट साफ रहेगा, सुबह जल्दी नींद खुलेगी 2 बजे। 2 बजे आपको चलना ही है, उठना ही है, 2 बजे उठना ही है आपको 2 बजे। तो ये हो गई बात। आप सुबह फ्रेश फ़ील करोगे। बाकी जो खाते थे रात को वो सुबह ऐसे नींद में होते थे कि पॉटी के लिए वो शौचालय ढूँढ रहे हैं और हम चल देते थे। बाद में उनको आदत हमने डाल दी थी। तब वो कुछ लोग माने थे। फिर मैंने कहा था पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर आगे आएगा, वहाँ जाइएगा आराम से, शौचालय नहाइए। अब पेट खाली रहेगा तब ना। अब वैसे तो रात को कोई होता ही नहीं है इंसान। आपको देखने के लिए कहीं भी शौचालय कर लो, लेकिन वो बता रहा हूँ एक बात कि अपने हिसाब से अपने वक़्त पे खाना खाना है, सुबह दबा के खाना खाइए। एक बार आपको दाल-चावल चाहिए। अब देखिए, आपको पौष्टिक खाना खाना ही है और दाल-चावल खाना है। अब मैं रोटी-सब्ज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर मिल जाएगा, हम एक वक़्त की बात कर रहे हैं। एक वक़्त तो खाना आपको मिलेगा और वो सुबह का वक़्त होगा। सुबह के वक़्त कहीं न कहीं व्यवस्था की जाएगी। और ड्राइवर से कहेंगे, ड्राइवर ड्राइवर भैया बनाएँगे। ड्राइवर को ट्रेन करना पड़ेगा, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, मिल-जुल कर प्यार से खाना खाना है। हाँ, पद यात्रा में बहुत गंदगी निकलती है, हमने सब देखा हुआ है। तो जो जो ग्रुप प्यार से खाएगा, प्यार से बनेगा। प्लास्टिक प्लेट के लिए मैं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं होगी, प्लास्टिक वेस्ट हमें बचेगा। घर से प्लेट ले आएँगे हम, ठीक है ना? सीधी बात। चलिए। अच्छा, ये कब होगा? ये तभी हो सकेगा जब आप में से हर व्यक्ति सहयोग करे। तो पहली चीज़ आपको ये करना है कि आप में से आपको सबको ग्रुप हमने बनाया है तो लिख कर मैसेज करना है, हाँ, हम तैयार हैं, है ना? तो हमारी कोशिश देखिएगा कि हमारे दिमाग में 2000 का अमाउंट आ रहा है कि 2000 में ऐसा हो सकता है कि गाड़ी मिल जाए और एक वक़्त का खाना मिल जाए। आपको बताएँ सच्ची, हमें ना 11 दिन में शायद 3-4 दिन तो हम मतलब ना के बराबर खाना खाया है हमने। आप समझ ही लो कि हमने भूखे ही रहे और भूखे चलने में अब ज़्यादा देखिए एक और थे मणिलाल जी, उन मणिलाल जी को तो मैं हमेशा याद रखूँगा। आर्मी मैन थे और वो वो राजस्थान से 2 बजे जगाते थे और लास्ट के 2 दिन खाना नहीं खाए थे वो, क्योंकि वो बोले पहुँचना है दरबार अमावस्या के लिए। तो वो मुझे याद है कि पेट खाली रखना है आपको पदयात्रा में। और लिक्विड जूस-वूस मिलना मुश्किल हो जाता है। फ्रूट्स, फल-फूल खाइए, सुपाच्य खाइए। सुपाच्य में रोटी की आदत ज़रूरी है आपको ज़िंदगी भर रोटी खाना? नहीं, 10 दिन आप नहीं रह सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। आप पदयात्रा है तो खुद को ज़रा कष्ट दीजिए ना, सुपाच्य खाइए। दाल-चावल से नहीं चलेगा। अगर आपको 10 दाल-चावल हमारे सैनिक यहाँ बॉर्डर पे साल भर नहीं, ज़िंदगी भर पता नहीं क्या-क्या खाते हैं और आप 10 दिन नहीं कर सकते। तो ये मन
के हारे हार मन की जीते जीत। सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट मैं हूँ, लेकिन मैं तो सोचता हूँ हमारे दरबार में जो गुरुदेव है वो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये जो व्यवस्था शुरू करी है, शिव बाबा सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है कि मन मन का हिसाब, कि हर भी बीमारी स्मृति से होती है, हर बीमारी मन से होती है, साइकोसोमैटिक। हर बीमारी का संबंध मन से है, स्मृतियों से है। और हमारा मन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है कि 10 दिन, अरे 9 दिन का उपवास करते हैं। उपवास करते हैं ना भाई, मैं भी करता हूँ तो आप भी करते हैं, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता भैया। एक दिन हमने सिर्फ फ्रूट्स खाया था, 2 दिन हमने फ्रूट्स खाया था, लास्ट के 2 दिन ऐसा हुआ थे, वो गाड़ी वाले की गड़बड़ी से हमारे जेब में रह गए थे 30-40 रुपए। लास्ट के 15 किलोमीटर तो हमारे जेब में 5 रुपए थे। हम एक जगह रुके, हमने 5 रुपए की चाय पी ली थी बस। 15 किलोमीटर हम 5 रुपए में चले गए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति आपको बाबा देंगे, हमारे अंदर कोई भी शक्ति है, बाबा ही दे रहे हैं आपको शक्ति। चलिए, पैसे के मामले में आप सभी को एकदम साफ रहना है। आप सभी को एक प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, याद रखिएगा। ड्राइवर का सम्मान बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर इंसान है और वो भगवान का रूप है। वो विष्णु भगवान, वो आपके सारथी हैं और वो आपको बहुत सहयोग करेंगे। हम ड्राइवर ही गाँव वाला चुन रहे हैं। हमने सोचा है कि स्थानिक ड्राइवर हो, खाना खाना बनाने में उसको आता हो ना हो पता हो। औरतें तो रहती हैं हर ग्रुप में 50%, वही बता देंगी, सहयोग कर देंगी। महिला हो या पुरुष, ये नहीं कि पुरुष है तो कुछ नहीं कर रहे भाई। सब्जी-वब्जी काटने में देखिए, धनिया, मिर्ची, अब मैं क्या बोलूँ, और महिलाएँ हैं वो ज़्यादा बता देंगी आपको। नींबू ये सब आप लेके चलिए घर से। और महिलाएँ, हर महिला, आप कोई भी महिला आपको ज़्यादा हमसे बता देगी, बहुत जानकारी बता देगी। तो वो खाने को टेस्टी कैसे बनाया जाए वो उनको आता है, वो उनका वो गुण है। तो वो इसलिए वो रहे हो जाएगा अच्छी तरह से, सब लोग मिलके करेंगे। क्या-क्या लेके चलना है ये लिस्ट हमने तैयार करी है, देखो। सबसे पहले थाली ले लीजिए, ठीक है? थाली घर से, प्लेट 2 ले लीजिए। चम्मच, कटोरी, गिलास सब मेटल के होने चाहिए। मेटल के पानी बॉटल, माचिस रखिए, पुराने पेपर रखिए। ये सब चीज़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बरसात तो नहीं हो रही फिलहाल। 26 अक्टूबर को तो मेरे ख्याल से धूप और ठंड का मौसम है। तो ये सब चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारे पैसे बचते हैं। कितने पैसे बचते हैं? मैंने देखा है लोग 5,000 खर्चा कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आप यहाँ पे देखिए, अगर हम ये व्यवस्था को फ़ॉलो करें तो मेरी मेरी कोशिश रहेगी, हालाँकि इसमें ज़्यादा कम भी हो सकता है। साफ-साफ कह रहा हूँ, 2000 की संख्या को लेके मत चलिएगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि हो सकता है, संभव है। क्योंकि क्या होता है, पदयात्री अच्छे मिल जाए तो बिल्कुल संभव है। 2000 में अगर एक वक़्त का खाना मिल रहा है और गाड़ी मिल रही है तो क्या बुरा है? और बाहर आपका 1000 खर्च होगा तो 3000 तक खर्च होगा। 3 बहुत, मतलब लोग खाने वाले तो 5,000 का खा जाएँ, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम पैसे में अगर होता है, क्योंकि 5,000 भी बहुत लोगों के लिए बड़ी संख्या है। और लोग घर से आएँगे, ट्रेन का टिकट लोग वैसे ही 5,000 खर्चा कर रहे हैं। 2,000 वैसे ही ट्रेन में जाएगा, गाड़ी में जाएगा, गाड़ी भाड़ा में जाएगा। तो अगर ये होता है तो क्या बुरा है ना? ये हमारा, अब आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। और हम अरट्टई पे हैं, व्हाट्सएप नहीं। अरट्टई पे आपको हमारा नंबर, तो जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि आप जब भी जाएँ और अरट्टई पे हमें आप संपर्क करिए और हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप के सब लोग आपस में जाके बात करेंगे और खुद चलेंगे, है ना? हम सिर्फ़ आपको सहयोग कर सकते हैं। हर बार कुछ और बेहतर बनाएँगे। एक वक़्त आएगा जब सब सब सब्ज़ी भी खिलाएँगे, रोटी भी एक-एक कदम-कदम पे चलते हैं ना, रुक-रुक के आराम से, धीरे-धीरे। क्योंकि गैस की व्यवस्था करना, लोगों ने चूल्हा जलाया हुआ है, ये बताया था लोगों ने। कहीं से लकड़ी लेके चूल्हा जला देते थे, तो चूल्हे पे काम चलाता था। अब गाड़ी है ना, अगर गाड़ी रहती है साथ में, तो आप ये सामान रख सकते हैं। तो आप चूल्हा का सामान भी ईंट भी रख दीजिए, सूखी लकड़ी भी रख दीजिए, सिगड़ी गैस का व्यवस्था हो जाए, है ना? ड्राइवर तेज़ बंदा है जो है ड्राइवर, और वो मेरा रिश्तेदार भी है और वो वहाँ का स्थानिक है। तो मैंने पहले ये देखा कि कोई भरोसे का आदमी हो। और हमने और ड्राइवर पे भरोसा किया, लेकिन वो लोग थोड़े से बदमाश निकले, मतलब बदमाश नहीं निकले, पदयात्री भी बदमाश निकले, क्योंकि वो पैसे में आनाकानी करते हैं, फिर ड्राइवर को कम पैसा मिलता है। फिर वो सब हमने सब व्यवस्था को ठीक किया है कि ड्राइवर हमारा जो भी रहेगा, और एक नहीं, हमें बहुत ड्राइवर्स की ज़रूरत है, बहुत सारी गाड़ियों की आवश्यकता है।
क्योंकि एक साथ बहुत सारी पदयात्राएँ चल रही हैं। अगर आपके संपर्क में भी कोई हो गाड़ी वाला, अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, सुन लीजिएगा, शाकाहारी होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए और आपका जानकार होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें हैं तो हमें ज़रूर बताइए। तो क्योंकि और हम ये भी करेंगे आगे चल के, जो छोटे-छोटे गरीब थोड़े से लोग हैं, जो छोटे-छोटे ठेले बना रखते हैं, शाकाहारी हैं, रास्ते भर में हम उनका नंबर, आप सब यात्रियों से भी सभी निवेदन है, जहाँ भी खाइए पूछिए आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो। अ, जात न पूछिए साधु की, तो जो खिलाता है वो भी तो साधु ही है। तो उस वो किस जाति का है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो खाना बनाने वाला है तो वो तो खुद भगवान कृष्ण है और शिव है और वो अन्नपूर्णा माता है। तो अगर वो ऐसे स्थानिक लोगों से हम रेडीमेड खाना भी तो ले सकते हैं कि उनको भी 2 रोटी मिले, 2 पैसा मिले। तो व्यवस्थाएँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इस बार हम शुरुआत ये छोटी-छोटी बातों से कर रहे हैं। हरि हर। अपनी बात ज़रूर रखिएगा। कमेंट करिए।